हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की अपकमिंग नई भर्ती के अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों, भारी संख्या में रेलवे के जो इम्प्लॉई हैं जो कि यहाँ पे रिटायर हुए हैं और इसका एक डेटा रेलवे ने पब्लिश किया है। 87,000 प्लस दोस्तों यहाँ पे पोस्ट रेलवे में वैकेंट हो चुके हैं ग्रुप सी के। इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में जो भर्ती आने वाली है लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक की जो भर्ती रहेंगी, क्या इसमें बड़ी भर्ती आने की उम्मीदें हैं। जब इतनी पोस्ट खाली है तो नोटिफिकेशन आखिर कब तक पब्लिश हो जाएंगे। पहले लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की भर्ती आएगी दोस्तों, ये कंफर्म है। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है दोस्तों, लेटेस्ट 2024 का एडिशन है, जो कि 2021 में जो भी सीबीटी 1 का पेपर यहाँ पे हुआ था सारे सेट्स वाइज आपको प्रीवियस ईयर के सोल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यही इनके बुक पार्ट सेकंड में आपको यहाँ पे 61 से लेके 129 सेट्स तक का सारा कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन वाइज टाइप वाइज यहाँ पे मिल जाता है। ये बुक आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, जिसमें दोस्तों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके यहाँ पे आता है। तो इसको चाहो तो आप लोग एग्जाम्स के लिए कंसीडर कर सकते हो। बुक स्टॉल पे जाइए, इसको देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो एग्जाम के लिए इसको कंसीडर कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन माध्यम से चाहो तो भी इसको कंसीडर आप लोग कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से वैकेंसी के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा है जो कि पब्लिश किया गया है। और ये जो डेटा है फ्रेंड्स, सरकारी रेलों में यहाँ पे कर्मचारी अवशेष, यानी कि जो यहाँ पे सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुके हैं, रिटायर ले चुके हैं, उनका ब्यौरा इन्होंने दिया है। और ये जो डेटा निकल गया है फ्रेंड्स, इसको देखेगा तो आप लोग चौंक जाइएगा। बहुत ज्यादा वैकेंसी रेलवे में खाली है, जो कि लगातार यहाँ पे है, जो कि रेलवे इंप्लॉई यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहे हैं। देख लीजिए, सबसे पहले बात करें तो ऊपर में सेंट्रल रेलवे यहाँ पे मेंशन किया गया है 2020 से 2021 के बीच में, और 2021 से 2022 के बीच में क्या क्या कंडीशन रही। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के बारे में बात करें तो सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी कि रिटायरमेंट लेने वाले की संख्या यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ग्रुप ए की पोस्ट है जो कि 33 है, जो कि यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिए। ग्रुप बी में 39 लोग, और ग्रुप सी में जो कि सबसे ज्यादा छात्र वेट करते हैं, और इसी की तो भर्ती डायरेक्ट आरआरबी आरआरसी कंडक्ट कराती है। ग्रुप ए ग्रुप बी का तो छोड़ दीजिए, इसमें तो यूपीएससी के माध्यम से आईआरएमएस के थ्रू यहाँ पे भर्तियां होती है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इसके अलग होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेट है वो ग्रुप सी वाली पोस्ट का ही रहता है, और ग्रुप डी को भी ग्रुप सी में मिला दिया गया। तो देख लीजिए, सिर्फ 2020 से 2021 के बीच में सेंट्रल रेलवे से 4,711 कर्मचारी है जो कि रिटायरमेंट ले लिए। वही बात करें 2021 से 2022 के बीच में तो 4,397 इंप्लॉई है जो कि रिटायर ले लिए। देखिए, अकेले दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत 9,000 से भी ज्यादा इंप्लॉई है जो कि यहाँ पे रिटायरमेंट ले चुके हैं। ईस्टर्न रेलवे में देखिए, यहाँ पे तो और भी कंडीशन खराब है। 49,46 लोग हैं जो कि रिटायरमेंट, और 4730 इस ईयर में, यानी 2 साल के बारे में बात करें तो यहाँ भी कम से कम समझिए कि एक तरह से 10,000 के करीब पहुंच गया। इसी तरह से यहाँ देखिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे 2,083 इंप्लॉई रिटायर और 2144 इंप्लॉई रिटायर। तो इसमें भी ठीक ठाक संख्या है, करीब करीब 5,000 के आसपास पहुंच जा रहा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत 867 और यहाँ पे 846 रिटायर, यहाँ भी 2 के करीब पहुंच गया, 2,000 के करीब। यहाँ पे मेट्रो रेलवे कोलकाता में देखिए 153 और 205, तो यहाँ भी वही देखिए कि 450 के करीब यहाँ पे पहुंच गए। नेक्स्ट देख लीजिए नॉर्दर्न रेलवे में। अब नॉर्दर्न रेलवे में बहुत बड़ा जोन है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा 7,052 इंप्लॉई एक साल में रिटायर, और यहाँ पे देखिए इस साल में 4,475 रिटायर। और जो भी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी वाली पोस्ट का ही मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा मैं लेके नहीं चल रहा हूं। तो इसी में देखिए कि कितना सारा पोस्ट है जो कि रिटायरमेंट मात्र 2 साल के अंतर्गत लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, यानी जिसको हुबली जोन या फिर बैंगलोर जोन बोलते हैं, इस जोन की कंडीशन 1347 ग्रुप सी में रिटायरमेंट इस ईयर में, और 21-22 में 971 रिटायर। वेस्टर्न रेलवे में देखिए यहाँ पे 20-21 में 4158 रिटायर, 21-22 में 3920 रिटायर। इसी तरह से वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर या फिर कह ले भोपाल जोन 2188 इंप्लॉई रिटायर, और यहाँ पे देखिए 2002 इंप्लॉई रिटायर। CLW वर्कशॉप में बात करें तो 551 रिटायर, और यहाँ पे 524 रिटायर। इसी तरह से PLW में बात करें तो 212 और 251 रिटायर। और ऐसे करके सारे जोन्स और प्रोडक्शन यूनिट को मिलाकर देखा जा रहा है
तो 2020 से लेकर 2021 में टोटल दोस्तों 42,000 के आसपास रिटायरमेंट का डेटा निकल के आ रहा है, और वही 2021 से लेकर 2022 के अंतर्गत यहाँ पे 45,680 के आसपास निकल के आ जा रहा है। यानी टोटल मिला के देखा जाए तो 87,000 से भी ज्यादा रेलवे इंप्लॉई हैं दोस्तों, रेलवे कर्मचारी हैं, सिर्फ ग्रुप सी के अंतर्गत रिटायरमेंट ले लिए हैं। अब बताइए कितनी बड़ी संख्या एक तरह से है, लेकिन ये लोग जब भर्ती दिए तो क्या दिए? ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ रिटायरमेंट का है, तो सिर्फ रिटायरमेंट के बेसिस पे थोड़ी ना भर्ती निकलती है। हर साल नए नए पोस्ट भी तो रेलवे को क्रिएट करने के लिए बोलती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी तरह से यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होते हैं, जो कि 15 लाख कर्मचारी होने चाहिए, अभी मात्र 12 लाख के आसपास सैंक्शन जो है ऑन रोल पे है। तो 3 लाख तो ऐसा भी दोस्तों यहाँ पे चल रहा था खाली। 3 लाख खाली चलने के अलावे भी इतने इतने लोग हैं जो कि रिटायरमेंट लगातार ले रहे हैं। तो संख्या बहुत बड़ी है रेलवे के अंतर्गत खाली पोस्ट की, लेकिन वैकेंसी ये लोग बहुत कम दे रहे हैं। तो ये तो छुपने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, इस सबको पता है कि इतना इतना पोस्ट खाली है, तो वैकेंसी आखिर जा कहां रही है जब नहीं दे रहे हो। तो एएलपी में आप लोगों ने देखा कि एएलपी में 5,696 पद दिए, ये किस बेसिस पे दिए आज तक क्लैरिफाई ये लोग नहीं किए। सिर्फ ये बोले कि हमारे पास पोस्ट ही नहीं है, जो पोस्ट है वही हम लोग दे रहे हैं, और पिछला भर्ती 5 साल के लिए कराते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक पिछला भर्ती आप लोग 5 साल के लिए करा लो और बताओ ही नहीं कि 5 साल के लिए कराई गई है या फिर नहीं कराई गई है। आपको पहले बताना चाहिए। टेक्नीशियन में देखा आप लोगों ने कि मात्र 9,140 के आसपास पोस्ट है जिसपे भर्तियां निकाले, टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 1 को मिला करके, इसमें भी बहुत कम पोस्ट निकाले। आरपीएफ का अनाउंसमेंट हो चुका है 46 और 60 पोस्ट एसआई और कांस्टेबल को मिला के। तो आखिर किस रेशियो से ये लोग भर्ती दे रहे हैं? यानी कि 18,000 के आसपास दोस्तों भर्ती, ये 3 बड़ी भर्ती को मिला करके दिए हैं। 87,000 तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कर्मचारी 2022 तक रिटायरमेंट वाली ही पोस्ट नजर आ रही है। तो कम से कम रिटायरमेंट वाली पोस्ट तो आप लोग दे सकते हो, रिटायरमेंट वाली पोस्ट नहीं दे रहे हो। तो भर्ती बहुत ज्यादा खाली है, यहाँ पे वैकेंसी काफी ज्यादा खाली है, लेकिन इस रेशियो में ये लोग यहाँ पे वैकेंसी दे नहीं रहे हैं। यानी कह सकते हो कि हो सकता है काफी सारे पोस्ट को सरेंडर भी लगातार करते जा रहे हैं, जिसका मैंने आपको अपडेट दिया था। कई सारे पोस्ट को ठेके पे भी देते जा रहे होंगे। ग्रुप डी का ही देख लीजिए आप लोग कि जो गेटमैन की पोस्ट 14,000 दोस्तों पोस्ट खाली थी, 1-2 पोस्ट नहीं है, 14,000 गेटमैन की। और गेटमैन की पोस्ट ये लोग भर्ती निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल सकते हैं। मैंने कल का वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि अगर गेटमैन की भर्ती देते हैं 14,000 तो अच्छी खासी 50,000 से भी ज्यादा भर्ती यहाँ पे ग्रुप डी में देखने को मिलेगा, जो अक्टूबर में आने वाला है। लेकिन नहीं दिए तो 50,000 से भी कम आपको ग्रुप डी जैसे पोस्ट में भी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। अब एक क्या किया है कि गेटमैन की भर्ती को 14,000 को दोस्तों एक सर्विसमैन वाले को यहाँ पे ठेके पर दे दिए। सोचिए, सरकारी नौकरी थी, ठेके पे दे दिए इनको। तो अगर कंटिन्यू ठेके पे ही रखते हैं ये लोग, इसको कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखते हैं, तो ऐसे केस में तो भूल जाइए कि इसकी भर्ती आने वाली है। और जो नए नए ज्वाइनिंग करके जा रहे हैं, तो ट्रैक मेंटेनर वाली जो पोस्ट है उनको दोस्तों गेटमैन बना दिया जा रहा है। इनका काम कुछ और है, लेकिन गेटमैन बना दिया जा रहा है कई लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रॉपर गेटमैन की भर्ती ना कराकर ट्रैकमैन को गेटमैन की पोस्ट दे रहे हैं, या फिर किसी किसी जगह पे दोस्तों पॉइंट्समैन को भी गेटमैन के पोस्ट के पे सर्व करना पड़ रहा है, और बाकी जो पोस्ट खाली है उस पर ठेके पे दे दिए। तो ये सारी चीजें चल रही है। तो बहुत सारे पोस्ट को ठेके पे दे दिए, कई सारे पोस्ट को सरेंडर कर दिए, यानी लगातार ये लोग खत्म करते जा रहे हैं। इसीलिए तो पोस्ट इतना इतना खाली है, लेकिन वैकेंसी इतना कम कम दे रहे हैं। अब दोस्तों रिटायरमेंट वाली डिटेल आप लोगों ने देख ली। अब लगातार जो पिछले 3 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑफिशियल डेटा दिया है, इससे भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्या क्या रेलवे में वैकेंसीज हैं। सबसे पहले 1/1/2024 के डेट में जो इन्होंने अपडेट दिया था आरटीआई का, इसमें बताते हैं कि टोटल हमारे पास अभी 12,29,226 रेलवे इंप्लॉई हैं। कितने होने चाहिए? ये 15 लाख इंप्लॉई होने चाहिए। और ये आज से नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सालों से ये है कि 15 लाख इंप्लॉई होने चाहिए रेलवे को सही तरीके से काम करने के लिए। इसके बाद देखिए कि 2014 के बाद बहुत सारी तेजी से यहाँ पे रेलवे लाइनें बेची, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो इसको तो बढ़ाना चाहिए था ना। सैंक्शन स्ट्रेंथ, ये पुराने वाले जो डेटा थे रेलवे के अंतर्गत, कितनी पटरियां हैं, कितने रेलवे स्टेशन है, कितने कर्मचारी हैं, उसको देखते हुए बनाया गया था। तो जब विकास होता है, जब यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ इतना तेजी से रैपिड, तो इसके अकॉर्डिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए था। तो स्ट्रेंथ तो बढ़े नहीं, सेम टू सेम ही रह गए। अभी तक देखिएगा तो रेलवे बोलेंगे कि 15 लाख इंप्लॉई की जरूरत है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी क्या किया कटौती कि मात्र 12,29,000 लोग ही रेलवे में कर्मचारी हैं, यानी 3 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ये लोग खाली छोड़ चुके हैं। जबकि इतना खाली होता नहीं था। पहले भी देखा गया है कि खाली रहता था, लेकिन 2 लाख 2.5 लाख ऐसे ही रहते थे, 1.5 लाख ऐसे ही रहते थे। 13 लाख के करीब करीब कर्मचारी रेलवे में रहते ही रहते थे। लेकिन अब तो ऐसा कंडीशन आ गया है कि मात्र 12,29,000 ही कर्मचारी रेलवे में है। तो ठीक है, यहाँ पे तो कटौती कर दिए, इतना कम है, यानी पोस्ट का ज्यादा खाली है। और ये बताएं कि वैकेंसी कितना है हमारे पास जनवरी 2024 में, तो बोले कि 2,34,251 पोस्ट हमारे पास वैकेंट है। ध्यान रहे कि इस समय दोस्तों
इस समय के बाद ही ALP की वैकेंसी ये लोग दे दिए थे, असिस्टेंट लोको पायलट वाली। तो देखिए कि इतना इतना पोस्ट खाली रहता है, तब भी ALP में 5,696 पद दिए और किस बेसिस पे दिए। और एक क्लारीफाई ये लोग नहीं करते हैं कि 2,34,000 पोस्ट खाली है, तो आप इसको कैटेगरीली बांट दीजिए ना, कि आप लोग ऐसे बता दीजिए कि ग्रुप डी के कितने हैं, NTPC के कितने हैं, जूनियर इंजीनियर के कितने हैं, तभी तो पता चलेगा। आप बोल रहे हो कि इतना पोस्ट खाली है, तो इसमें से मात्र इतना क्यों दिए? यानी ALP की कम है, टेक्नीशियन का भी आप लोगों ने निकाला कि बहुत कम है, तो हो सकता है कि ग्रुप डी के ज्यादा हो। अब ग्रुप डी में भी अगर 2 लाख 3 लाख निकालना हो तो निकालिए, नहीं निकालेंगे तो ये डेटा भी फॉल्स ही जाएगा कि आखिर किसकी पोस्ट इतनी खाली थी भाई। ALP में भी कम दिया, टेक्नीशियन में भी कम दिया, RPF में कम दिया, तो है कितनी, किसकी पोस्ट ये इतनी खाली है ग्रुप सी में है? तो आप लोग इसका ब्यौरा देते तो और भी अच्छा होता कि किस किस पोस्ट का इतना है जो कि निकल के आ रहा है, लेकिन नहीं बताएंगे ये लोग। इसी तरह से यहाँ पे 1/2/2024 यानी फरवरी में जो डेटा निकाला गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, वो निकल के आया 2,35,860 पोस्ट हमारे पास खाली है। पहले 2,34 बोले थे, फिर 2,35,860 बोले कि हमारे पास खाली है। ठीक है, फरवरी मंथ के अंदर दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन की भी भर्ती आ गई। अब फिर से एक झटका लगा छात्र को, इतना सारा पोस्ट खाली था तो टेक्नीशियन में मात्र 9,191 के आसपास क्यों आपने भर्ती दिया? बाकी किसकी किसकी पोस्ट खाली है जो कि 2,35,000 पहुंच जा रही है? तो ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिए। अब नेक्स्ट देख लीजिए, जो कि हाल फिलहाल ही मैंने आपको अपडेट दिया था 1/3/2024 कैट में जो वैकेंसी का ब्यौरा इन्होंने दिया है रेलवे मंत्रालय। देखिए छात्र भी कम नहीं है, लगातार ही सवाल करते रहते हैं, लगातार डेटा ये लोग मंगा रहे हैं, और ये लोग बच के कैसे आ सकते हैं? ये लोग किए तो किए ही, बहुत कम कम पोस्ट निकाले, लेकिन रियलिटी है इसको तो छुपा नहीं सकते। अब देख लीजिए कि मार्च में क्या कंडीशन हुआ, और भी वैकेंसी बढ़ गई, 2,36,902 पोस्ट खाली है, जो कि कल परसों भी मैंने आपको अपडेट दिया था। तो ये देखिए अभी करेंट, तो इतना पोस्ट खाली, 87,000 लोग 2 साल में रिटायरमेंट भी ले लिए, वो भी पोस्ट खाली। तो समझिए फ्रेंड्स, बहुत पोस्ट खाली है, लेकिन वैकेंसी यहाँ पे बहुत ही कम कम दे रहे हैं। अब रही बात प्रॉपरली इस वीडियो में NTPC का बात करेंगे कि आखिर NTPC में क्या बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतना इतना पोस्ट खाली है। तो कौन कौन सी भर्ती बच गई? बच गई जूनियर इंजीनियर की, बच गई ग्रुप डी की भर्ती, बच गई NTPC की भर्ती, यही तो 3 बड़ी भर्ती है। बाकी पैरामेडिकल कैटेगरी में तो ज़्यादा भर्ती देते नहीं है, और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में भी ज़्यादा भर्ती देते नहीं है। तो मेनली जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी और NTPC का ही भर्ती बचा हुआ है। तो क्या NTPC में भी बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है? तो देखिए जैसे कंडीशन ये लोग अपनाए हैं दोस्तों एनुअल एग्जाम कैलेंडर का, और ये सब डेटा पहले का ही था, जबकि कम कम वैकेंसी दिए। चाहते तो ज़्यादा वैकेंसी ALP टेक्नीशियन RPF में भी दे सकते थे जितना पोस्ट खाली है, लेकिन नहीं दिए। तो इस बेसिस पे लग रहा है कि NTPC में भी बहुत ज़्यादा भर्ती तो नहीं देंगे। हाँ, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट यानी जो यहाँ पे लेवल 2 से लेवल 2, लेवल 3 और प्लस यहाँ पे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इन सब को मिला करके देखा जाए तो करीब करीब ये जो भर्ती है फ्रेंड्स आपका NTPC में, वो मुझे लगता है कि 12 से 14,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। वो भी ज़्यादातर लेवल 4, 5, 6 में देखने को मिलेगा, लेवल 2 और 3 में कम देखने को मिलेगा। इसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि दोस्तों लेवल 2, लेवल 3 की जो पोस्ट है, खास करके मैक्सिमम पोस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी की है, नॉन सेफ्टी। और नॉन सेफ्टी की बहुत सारे पोस्ट को ये लोग सरेंडर लगातार करते गए हैं, जैसे बुकिंग क्लर्क का हो गया, जूनियर क्लर्क का हो गया, और भी कई सारे पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क में दोस्तों ये लोग इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क का पोस्ट होता है। इन सबको यहाँ पे क्या किए हैं, बहुत सारे पोस्ट को सरेंडर भी करते गए हैं, खत्म भी करते गए हैं। तो जो पोस्ट खाली है उसी में देंगे, और नॉन सेफ्टी है तो नॉन सेफ्टी पे ज़्यादातर ये लोग ध्यान देते नहीं है, सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वही बात करें तो जो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 में है, लेवल 4 में है ट्रैफिक अप्रेंटिस वाली पोस्ट, जो कि यहाँ पे आपका हो गया कौन सा, सेफ्टी कैटेगरी की। इसी तरह से लेवल 5 में आपका हो गया पोस्ट एक गुड्स कार्ड वाला, वो भी सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत है। और भी पोस्ट है, सीनियर क्लर्क हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गए। इसके बाद लेवल 5 में आपका सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी हो गया। लेवल 6 में बात करें तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट हो गई, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट हो गई। तो स्टेशन मास्टर की जो जरूरत है नॉन सेफ्टी कैटेगरी की ही पोस्ट है, और इसका भी अभी कुछ दिन पहले अपडेट निकला था कि पोस्ट खाली है। हालांकि कुछ कुछ जोन में ऐसे भी कंडीशन देखे गए हैं कि 2019 की ये भर्ती है NTPC वाली जो चल रही थी, काफ़ी सारे गुड्स कार्ड वाले छात्र को ज्वाइनिंग ही नहीं दिए थे, इनको दूसरे जोन में भेजा रहा था, ये बोल करके कि हमारे जोन में वैकेंसी नहीं है। तो बताइए ये सब भी कंडीशन उठती रहती है रेलवे में कि 5 साल पहले भर्ती निकालें और जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो बोल रहे हैं कि हमारे पास भर्ती नहीं है। ये कभी भी पॉसिबल है क्या? 5 साल में तो और भर्ती बढ़ जानी चाहिए थी, तो ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है? तो क्या फॉल्स बोगस टाइप का भर्ती निकाले थे क्या 2019 में? स्टेशन मास्टर का भी यही हाल है, कई सारे जोन में डेटा निकल के आए कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, इसीलिए दूसरे जोन में आपको ट्रांसफर किया जाता है, दूसरे जोन में नौकरी मिलेगी। तो ये सारी कंडीशन भी देख रहे हैं छात्र, और मैं भी यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। इन सबको देखते हुए बहुत बड़ी भर्ती तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 12 से लेकर 14,000 के आसपास NTPC में भी भर्ती देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए जो यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है,
जिसमें रेलवे मंत्रालय ने वैकेंसी का ब्यौरा मांगा है, सब कुछ वैकेंसी का आकलन करने के लिए बोल दिया है सारे जोन्स को। और सबसे पहले जो भर्ती आने वाली है वो दोस्तों एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल वाले का आने वाला है। ये भी क्लैरिफिकेशन एक तरह से रेलवे ने दे दिया है। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का पहला नोटिफिकेशन आएगा और इसके तुरंत बाद ही आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि लेवल 2, लेवल 3 वाला पोस्ट 12th लेवल का आने वाला है। ठीक है, और ये दोनों का एग्जाम कराने का जिम्मा आरआरबी अहमदाबाद जोन को दिया गया है, यानी हेड आरआरबी इसको अहमदाबाद जोन को बनाया गया है। अब यहाँ पे बात करें तो ब्यौरा देख लीजिए एनटीपीसी के सारा कुछ डिटेल्स के बारे में। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 पहली नोटिफिकेशन, सेकंड नोटिफिकेशन लेवल 2, लेवल 3 का। यहाँ पे वैकेंसी असेसमेंट करना है 30/6/2025 तक की, यानी 30/6/2025 तक जितना वैकेंसी खाली है उसका ब्यौरा करना है। इसके बाद OIRMS में सारा कुछ जोन वाइज डिटेल है जो कि अप्रैल में इनको भेज देना है रेलवे मंत्रालय के पास। रेलवे मंत्रालय इसको अप्रूवल दे देगी जून में, और ड्राफ्ट CEN नोटिफिकेशन बनकर तैयार हो जाएगा जून 2024 में। तो जून के अंत तक या फिर दोस्तों जुलाई के शुरुआती मंथ में आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करवा दी जाएंगे। वैकेंसी की ओरिजिनल डिटेल्स आपको अप्रैल मई के आसपास पता चलने लगेगा। जब ये लोग जोन वाइज वैकेंसी का डिटेल भरने लगेंगे तो कुछ कुछ नोटिस है जो कि निकल के है पब्लिक डोमेन में, उससे पता चलने लगता है कि आखिर कितना कितना वैकेंसी है जो कि इस बार आने वाली है ऑफिशियली। ठीक है, तो आई होप कि आई थिंक सारा डाटा आपको यहाँ पे नजर आया होगा। पोस्ट तो बहुत ज्यादा खाली है रेलवे में, भर भर के खाली है, लेकिन उस अकॉर्डिंग भर नहीं रहे हैं पोस्ट, काफी कम कम वैकेंसीज दे रहे हैं। पता नहीं ज्यादातर पोस्ट को ठेके पे या फिर बचा करके रख रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तो क्लियरली है दोस्तों कि कई सारे पोस्ट को ये लोग ठेके पे किए हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कर दिए हैं, और कई सारे पोस्ट को सरेंडर करके खत्म भी ये लोग करते जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे आपको ज़्यादातर वैकेंसी तो उम्मीद कम रखिए कि ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे पिछला बार 35,000 पोस्ट देखने को मिला था, इतना तो नहीं दोस्तों इस बार कम देखने को आपको मिलेगा, ये श्योर रखिए, क्योंकि कई सारी भर्ती में आप लोगों ने देख लिया रेलवे का क्रोनोलॉजी कि कितना कम कम ये लोग पोस्ट दे रहे हैं जबकि भर्ती ज़्यादा खाली है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।